Okay, now next question. How many structural isomers are possible for the compound with the molecular formula this? आपके पास ये जो molecular formula है इसमें आपको बताना है कि आपके कितने structural isomers हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें molecular formula दे रखा है और आपको निकालना है उसमें कितने structures possible है या structures isomers possible है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं। इन शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं DU। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DO। और उसको निकालने का एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है कि 2C प्लस 2 प्लस माइनस हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं माइनस जितने नंबर्स ऑफ आपके हेलोजेंस होते हैं यानी कि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो वो होते हैं प्लस नंबर ऑफ N यानी कि नंबर ऑफ जितने नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं और डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये है और इससे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास आएगा C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस H डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो किसके लिए है? वो हमारे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए है। तो हमारा ड्यू आ जाएगा इससे। तो अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ड्यू निकालना चाहे तो हमारा ड्यू की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपके यहाँ पे? 3। तो हम लिखेंगे 3 फिर प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 7। तो 7 प्लस एक हैलोजन है तो प्लस 1 माइनस n कितना आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 एंड और 3 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। तो इस केस में आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो 1 आ गया। अब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया है दैट मीन्स इसमें आपका ना ही कोई रिंग होगा ना ही कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही नहीं। तो अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उससे हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो देखो C3H7Cl। तो इसका जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि एक स्ट्रेट चेन में बन जाए 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन हो गए एक Cl हो गया। तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये है। अब दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसका चेन आइसोमर बन जाए। कैसे? इस तरीके से। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो मिथाइल पहले इसी कार्बन चेन का पार्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस बार कार्बन चेन में सिर्फ आपके 2 होंगे। तो इस हिसाब से इसके सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।